जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में, जैव विविधता के महत्व के बारे में और उसकी ह्रास के कारण। ठीक है, आज हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना है, कौन सी विधियां हैं, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में जो आपका कोर ज्योग्राफी है और जो फर्स्ट पेपर जनरल पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और हम आज ये भी देखेंगे कि भारत लेवल पर यानी इंडिया अपने लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जैव विविधता को संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, कौन कौन से जो है सम्मेलन किए गए हैं या कोई कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और हम लोग इस पे बात करते हैं। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, जैव विविधता को संरक्षण करने की विधियां क्या हैं, आप लोग जान चुके हैं अब कि जैव विविधता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे क्या किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। तो अगर इसके संरक्षण की बात किया जाए तो इसके संरक्षण की दो विधियां हैं, एक है इन सिटू कंजर्वेशन मेथड और दूसरा क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। इन सिटू को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, स्वास्थानी। अब भैया हिंदी वाले देख लीजिए, जो आपको याद रखना हो, इन सिटू अच्छा है कि स्वास्थानी अच्छा है। एक्स सिटू का मतलब हुआ बहिर्स्थानी, बहिर्स्थानी मतलब इन सिटू का मतलब हुआ स्वास्थानी। स्वास्थानी का मतलब जीव जंतु जहां पर पाए जाते हैं उनको वहीं पर क्या करना, कंजर्व करना, कहीं लेना जाना। तो ये हुआ आपका इन सिटू मेथड। और एक्स सिटू मेथड यानी बहिर्स्थानों में क्या हुआ कि अगर जीव जंतु कहीं पर पाए जाते हैं तो उनका संरक्षण उस स्थान पे ना करके बल्कि उनको दूसरे एटमॉस्फेयर में ले जाकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना, ठीक है, कि वहां पर जीव जंतुओं का क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर अगर जीव जंतुओं का कंजर्वेशन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जो है इक्स टू यानी बहिर्स्थानी। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5 या 6 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा इन सिटू है, या ऐसे पूछ लेगा कौन सा एक्स सिटू है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन सिटू मेथड में कौन कौन से आते हैं। इन सिटू मेथड में आते हैं, पहला है आपका नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले क्लास में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे बनाए जाते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि जीव जंतुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको कोई नुकसान ना हो इसलिए ये बनाया जाता है। दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं क्या क्या करने के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। तीसरा क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व यानी समुदाय। ठीक है, जो समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, समुदाय और कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, संरक्षण आगार। ठीक है, समुदाय और आगार संरक्षण इसको लिख लीजिए हिंदी वाले। ठीक है, यानी बहुत सारे कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं, समुदायों के आधार रिजर्व बनाया गया है और वहां पर क्या किया जा रहा है, जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, एक है मरीन प्रोटोकॉल एरियाज। मरीन प्रोटोकॉल का मतलब समुद्री क्षेत्र संरक्षण। ठीक है, कोई समुद्री एरिया है वहां पर भी क्या किया जा रहा है, जीव जंतुओं का अगर संरक्षण किया जा रहा है तो भी किस विधि में आएगा, इन सिटू मेथड में आएगा। सेक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पवित्र उपवन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पवित्र उपवन। और अपना अगला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल। पवित्र उपवन क्या होता है अभी बताते हैं हम आपको। ये जो पवित्र उपवन है, पवित्र उपवन का मतलब ये हुआ कि किसी एरिया में क्या पाए जाते हैं, मान लीजिए कि वहां पर कोई विशेष पेड़ पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि चंदन का पेड़ पाया जाता है, तो चंदन एक क्या है, इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और या कहीं पर क्या पाया जाता है कि मान लीजिए आपका पाया जाता है पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ के पीपल का जो इकोसिस्टम होता है बहुत ही हेल्दी होता है। तो उस पूरे एरिया में अगर पीपल का पेड़ पाया जाता है तो उसकी रक्षा के लिए उसको क्या घोषित कर दिया गया, उसको घोषित कर दिया गया सेक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन घोषित कर दिया गया कि वहां से कोई लकड़ी काटना तो उस एरिया को क्या कर सकता है कि लकड़ी को वहां से कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए क्या है, बहुत ही जो है लाभदायक है। या कोई ऐसी स्पीसीज, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा जिसकी संख्या बहुत कम होगी, उनको सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे जीव जंतुओं की तरह। तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है
राज्य सरकारों केंद्र सरकारों के द्वारा पवित्र उपवन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहां पर जो उनका जो पेड़ पौधे हैं, उपवन है, ठीक है, उनका संरक्षण हो सके। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि ये कौन से मेथड हैं, ये हैं इन सितु मेथड, यानी यहाँ पर जीव जंतुओं को जहां पर पाए जाते हैं वहीं पर संरक्षित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ एक्स सितु मेथड की। एक्स सितु मेथड में पहला है सीड बैंक, ठीक है, क्या है, सीड बैंक, या इसको हिंदी में कहते हैं बीज बैंक। अगला क्या है, जीन बैंक, क्या है, जीन बैंक। एक है बोटोनिकल गार्डन, ठीक है, तो बोटोनिकल गार्डन जो है क्या है, इसको कह सकते हैं क्या, जो जैविकीय बगीचा होते हैं, तो बोटोनिकल गार्डन को बोटोनिकल गार्डन ही जानिए। एक होता है जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, एक क्या हो गया, एनिमल पार्क यानी जंतु उद्यान, और हो गया फॉरेस्ट पार्क यानी आपका क्या हो गया, जो जंगल, और ये जंगल इसको कैसे दिए, या इसको सीधा सीधा कह दीजिए वन उद्यान, ठीक है, इसकी हिंदी हो गई वन उद्यान, और एनिमल पार्क का हिंदी इंग्लिश में हो गया जंतु उद्यान। यानी जो आपका ये वाला मेथड है, सीड बैंक, जीन बैंक, बोटोनिकल गार्डन, जू, एनिमल पार्क, फॉरेस्ट पार्क, ये कैसा मेथड हो गया, एक्स सितु हो गया। यानी जैसे आप जू है, तो जू में क्या किया जाता है, आप देखते हैं जो चिड़ियाघर होते हैं उसमें बाहर से क्या किया गया कि जीव जंतुओं को पकड़कर डाल दिया गया, वहीं पर उनको क्या किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। बोटोनिकल गार्डन में भी इसी तरह होता है, जो है जंतु उद्यान में भी होता है और फॉरेस्ट उद्यान में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या किया जाएगा, आपको कुछ ऑप्शन इससे उठा लिया जाएगा, पांच इसमें से उठा लिया जाएगा, 10 क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम में डाल दिया जाएगा, क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि कौन सा एक्स सितु है, या ऐसे बना जाएगा कौन सा इन सितु है, ठीक है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं बोटोनिकल गार्डन में। बोटोनिकल गार्डन जो होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो जैविकीय बगीचा होता है, जैविकीय उद्यान होते हैं, ये कौन सा मेथड है, ये एक्स सितु मेथड है। यानी इसमें जो है जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसलिए इसको किस में रखते हैं, एक्स सितु मेथड में रखते हैं। यहाँ से फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकंड पेपर में तो पूछा ही जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया आपका उनके संरक्षण की विधियां। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, किस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भारत जैसे देशों में जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड स्टेप, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है या अंतरराष्ट्रीय कदम है, वो कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो पहला कदम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ठीक है। इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो जैव विविधता पर एक सम्मेलन, जैव विविधता पर एक सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। 1992 में क्या हुआ कि 1992 में हम आगे पढ़ेंगे जब बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल की, तो 1992 में जो आपका रियो डी जेनेरियो है, कहाँ की रियो डी जेनेरियो किसकी राजधानी है, ठीक है, किसकी राजधानी है, क्या नहीं, रियो डी जेनेरियो क्या है, एक शहर है, ठीक है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या है, एक शहर है। तो 1992 में वहां पर विभिन्न देशों से जो है क्या हुई थी, विभिन्न देशों की जो है लोग थे, उसमें जो बड़े पदाधिकारी थे, ठीक है, तो उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में क्या निकाला गया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे बात किया जाए क्लाइमेट चेंज की, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी, जिसको हम 1992 के जो है समिट को बोलते हैं अर्थ समिट, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहां पर, ठीक है। जब वहां पर लोगों की मीटिंग हुई तो उसमें जितने भी देश शामिल थे उसमें अलग अलग पहलुओं पर बात हुई। उसी में जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में भी उन सारे देशों ने एक क्या किया था, मीटिंग किया था। उस मीटिंग का नाम था जैव विविधता पर एक सम्मेलन। क्या नाम था, जैव विविधता पर एक सम्मेलन। कब हुआ, 1992 में हुआ। और उसमें ये बात रखी गई लोगों के द्वारा कि हमारे वर्ल्ड लेवल की जो जैव विविधता है, ठीक है, वो काफी ह्रास हो रही है। इसको सुधारने के लिए क्या किया गया था, वहां पर बहुत ही प्रयास किए गए थे, ठीक है। अलग अलग देशों ने अपने अपने विचार रखे और ठीक है कि हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे। और उसी में एक डिसीजन लिया गया कि 22 मई को क्या किया गया कि बताया गया कि 22 मई को क्या रखा जाएगा, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे रखा जाएगा, यानी विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। कहां से शुरुआत हुई थी, इसी मीटिंग में शुरुआत हुई थी। इसीलिए 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसी 1992 के
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी अगर ये सम्मेलन आएगा, ठीक है, जैव विविधता पर एक सम्मेलन, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें विभिन्न देशों के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई थी। साथ ही साथ इसी मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि हमें 22 मई को क्या मनाना है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाना है। और इस दिवस पर मीटिंग होगी और दिवस पे चर्चा किया जाएगा कि जैव विविधता पे क्या हमने कुछ काम किया है, क्या नहीं किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार जो 22 मई को 2022 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के एग्जाम में आपसे थीम पूछी जाएगी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके कोर ज्योग्राफी में भी इसकी थीम पूछ ली जाए, इसको आपको याद रखना है। तो एक जो है पहल ये हो गया, एक कदम ये हो गया कि एक मीटिंग की गई, उस मीटिंग का क्या नाम था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, एक ये याद रखना है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ था नगोया प्रोटोकॉल, कहां पर, 2010 में। ठीक है, एक बात ये भी आप लोग जानिए कि ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ, तो अब ये हर साल होने लगा। क्या होने लगा, हर साल होने लगा। और हर साल क्या हुआ, कुछ ना कुछ क्या करने लगे, डिसीजन लिया जाने लगा। ठीक है, जैसे जब एक और प्रोटोकॉल हुआ, कहां पर, नगोया में हुआ। नगोया में कब हुआ, 2000। नगोया कहाँ है, जापान में है। ठीक है, नगोया क्या है, जापान में है। तो जापान में जब 2010 में एक सम्मेलन हुआ, इसका नाम रखा गया नगोया प्रोटोकॉल। क्या रखा गया, नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि नगोया प्रोटोकॉल में ये बात किया गया कि जितने भी आनुवांशिक पदार्थ हैं, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई ऐसा मैटर है जिसका संबंध किससे है, जीन में मॉडिफिकेशन करके तैयार किया गया है, यानी कोई ऐसा पदार्थ तैयार किया गया है जिसका संबंध आनुवांशिक से है, तो उस आनुवांशिक पदार्थ को क्या किया जाएगा, जितने भी देश इसके जो है क्या है, इस जो सम्मेलन हुआ था इसके भागीदार हैं, यानी जितने भी इसके साझेदार हैं, उन सभी देशों के बीच में आनुवांशिक पदार्थों का क्या होगा, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से क्या होगा कि एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, वितरण किया जाएगा एक दूसरे देशों के बीच में, जितने भी इसके क्या हैं, मेंबर हैं, सदस्य। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है कि आनुवांशिक पदार्थों का क्या किया जाएगा, एक समान वितरण किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जितने भी इसके मेंबर हैं उसमें से किसी एक कंट्री ने क्या कर लिया, कोई किसी पदार्थ के जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, यानी उन्होंने कोई ऐसा जो है गेहूं की फसल तैयार कर ली जो कि बहुत ही कम मात्रा में पानी लेता है, लेकिन उसकी उपज बहुत ज्यादा हो गई जाती है। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिस देश ने तैयार कर लिया उस आनुवांशिक पदार्थ पर उसी का अधिकार है, बल्कि जितने भी देश हैं सभी के बीच में इसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, कौन शेयर कराएगा, ये नगोया प्रोटोकॉल पर जितने भी लोग साइन किए हैं सब मिलकर वो इसको कैसे तैयार किया गया। ठीक है, यानी उसका कोई जो है गलत दुरुपयोग ना कर पाए कि वो देश कहे नहीं अभी हम इसको किसी के पास शेयर नहीं करेंगे, हमारा इस पे अधिकार है। तो इसीलिए क्या किया गया था, ये आपका जो है प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 20 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, क्या रखे गए थे, 20 टारगेट रखे गए थे कि इस टारगेट को हमें सभी देशों को मिलकर क्या करना है, जैव विविधता से रिलेटेड टारगेट था, तो वो टारगेट क्या करना था, पूरा करना था। ठीक है, क्या करना था, पूरा करना था। यानी इसमें पहली बात क्या है, आनुवांशिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। न्यायोचित का मतलब क्या हुआ, इसका जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, सबको बराबर हिस्से में दिया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी बताई जाएगी लोगों को कि हमने इसको ऐसे तैयार किया है। ठीक है, आप भी इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। और जो ये 20 टारगेट रखा गया था इसी को बोला जाता है टारगेट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट पेपर और कोर ज्योग्राफी में कि आईची लक्ष्य, इसको हिंदी में बोलेंगे आईची लक्ष्य। कि ये आईची लक्ष्य क्या है, तो आईची लक्ष्य का संबंध किससे है, जैव विविधता से है। और जो है इसका जो डिसीजन लिया गया वो किसमें लिया गया, तो इसको लिया गया नगोया प्रोटोकॉल में। किसमें लिया गया, नगोया प्रोटोकॉल में। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक प्रोटोकॉल और हुआ कार्टिजोना प्रोटोकॉल। कार्टिजोना प्रोटोकॉल कब हुआ, 2000 में हुआ। और इसमें भी किस पर बात की गई, जैव विविधता के संरक्षण पर ही बात की गई। लेकिन 2000 में ये क्या हुआ प्रोटोकॉल, यानी इस पर लोगों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन ये लागू कब से हुआ, 2003 से लागू हुआ। ऐसे बहुत सारे आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि सभी देशों की सहमति उस पर हो गई। ठीक है, तो सभी देशों की सहमति 2000 पे हो गई, लेकिन सभी देशों ने इसको अपनाना कब स्टार्ट किया, 2003 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। जब किसी ऐसे सम्मेलन में कि जो लागू आज किया गया है और प्रभावी कई सालों बाद हुआ हो, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट में भी आपके पूछे जाने की संभावना
तुरंत बढ़ जाती है। और बहुत से बार ऐसे देखा गया है कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये बात आपको भी याद रखने हैं, ये तीनों बात याद रखने हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है वो 2010 में, तीसरा है कार्टेजुना प्रोटोकॉल 2000 में ये आया था और 2003 से प्रभावी है। इसका तीनों का संबंध किससे है, इसका तीनों का संबंध जैव विविधता के संरक्षण से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और आईची लक्ष्य को आपको याद रखना है फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स ये हो गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या भारत क्या कर रहा है, भारत भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, किससे, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है, बहुत बार हमने देखा है कि जब कहीं भी अगर जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात आती है तो इंडिया जैसा जो देश है, ठीक है, वो हर तरह के प्रोटेक्शन को करने के लिए रेडी रहता है। और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात हो या जो है आपके ओजोन के से रिलेटेड गैसों के कम करने की बात हो, हमेशा भारत इसका सकारात्मक जो है पहलू रहा है, पक्ष रहता है। तो भारत ने भी क्या किया कि अपने देश में अपने स्तर पर क्या किया, नेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि भारत ने क्या किया, राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाना शुरू किया 1950 से। इन्होंने बताया कि हर जुलाई के महीने में, ठीक है, जो जुलाई के सप्ताह में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें वन के क्या किया जाता है, महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका सामाजिक महत्व क्या है। केवल वन इसलिए नहीं लगाए जाते हैं कि इसको काट कर आप पैसा कमा लिए, आप शादी कर लिए, आप अपना घर बनवा लिए, बल्कि वन का इकोलॉजिकल महत्व है, ठीक है। तो इसमें क्या समझाया जाता है, लोगों को वन के महत्व के बारे में समझाया जाता है। जैसे लोग पेड़ को कम काटें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो इससे क्या हुआ कि हमें जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, यानी इसको कंजर्व करने के लिए हमने एक स्टेप उठाया। अगला क्या किया इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई 1952 में, ठीक है। इसने राष्ट्रीय वन नीति बनाई जिसमें वन के संरक्षण की बात की गई कि वन को कई क्राइटेरिया में विभाजित किया गया, ठीक है, और उसमें वन के संरक्षण की बात की गई, ठीक है। अगला क्या है, अगला 1972 में इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया। क्या लाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी अब आप इलीगल हंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किस जीव को मारना है, किस जीव को नहीं मारना है, ये सारे प्रोसीजर इसमें क्या किए गए, बताए गए। तो कहीं ना कहीं ये भी जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में क्या करता है, बात करता है। अगला इंडिया ने क्या लाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लेकर आया, ठीक है, यानी जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम कम से कम फर्स्ट पेपर में 50 बार पूछा गया हो। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब आया, 2002 में आया, जिसमें क्या की गई, जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर नेशनल पार्क बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, बहुत सारे यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, बहुत सारे यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए। किसके लिए, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कदम भारत के द्वारा अपनाए गए, किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ये आपका फर्स्ट पेपर और कोर ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर आपको मदद करेगा। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि जो भी सम्मेलन, जो भी रिपोर्ट आपको बताई जा रही है, ये बायोडाइवर्सिटी से है, क्लाइमेट चेंज से है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा करंट से क्या कीजिए, इसको कोरिलेट करके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको फर्स्ट पेपर क्या करना है, उसमें आपके एनवायरमेंट सेक्शन को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से इसको क्या किया है, कवर किया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।